सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद डॉक्टर अक्षय। सो चलिए आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात कर लेते हैं जिस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मैं हर दिन एक प्रॉफिट कमाता हूँ। वो स्ट्रैटेजी निफ्टी में अच्छी तरह से काम करती है एंड आपको इस स्ट्रैटेजी को जानने के लिए आपको मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना आना चाहिए। मैं हर वीडियो में हर स्ट्रैटेजी में यही बताता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो इंट्राडे का ट्रेंड हो और डेली का ट्रेंड हो। ये दो ट्रेंड एनालिसिस आपको आना ही चाहिए, तभी जाके स्ट्रैटेजी वर्क करता है। उसका एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा रहता है। अगर आप डाउन ट्रेंड में अपसाइड का ट्रेड ले रहे हो, वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगा। किसी स्ट्रैटेजी को भी वर्क करने के लिए उसके कंडीशंस होते हैं, मार्केट का सिनारियो होता है, कौन से कंडीशन पे किस तरह अप्लाई करना चाहिए वो आपको जानना पड़ेगा। उस चीज़ को जानने के लिए आपको मार्केट में एक 6 to 1 ईयर तक छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करके एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, इनिशियल में आप बड़ा अमाउंट लेके आके पैसे पैसे बनाने के लिए ट्रेड कर रहे हो तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है, ये आपको मार मार के भगा देता है। तो पहले आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में मार्केट के सिनारियो के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तभी आपको कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ पर वर्क करेगा वो पता चलता है। चलिए मैं आपको मेरा पोजीशन भी बता देता हूँ आज के। सो देखिए, मैं मेरा टोटल PNL 14,000 के आसपास है। ये मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट मैं डबल कर दिया हूँ, क्योंकि आज वो ही सेटअप बना था जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसलिए आपको मार्केट में वेट करना चाहिए, हर दिन एक जैसे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं मेरा ट्रेड सेटअप बता देता हूँ। तो इस ट्रेडिंग सेटअप का नाम है रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी और इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का नाम इंपॉर्टेंस नहीं है, कौन सा भी नाम आप बता लो, मगर स्ट्रैटेजी को किस सिनारियो पे यूज़ करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसका नाम या कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो ये स्ट्रैटेजी फॉर बोथ सी बाइंग एंड पी बाइंग दोनों के लिए है। मैं ये ओनली ऑप्शन बाइंग करता हूँ। अगर ऊपर जा रहा हो तो सी बाई करता हूँ, नीचे जा रहा हो तो पी बाई करना। ये तो बेसिक चीज़ें सबको पता ही होंगे। तो ये स्ट्रैटेजी बोथ बाइंग एंड पी बाइंग एंड सी बाइंग के दोनों लिए ही है। मैं उसके थोड़े रूल्स भी आपको बताने वाला हूँ। रूल्स का मतलब, इस स्ट्रैटेजी को आपको हर जगह पर ट्रेड लेना नहीं चाहिए। किसी मेजर इम्पोर्टेंट या मेजर सपोर्ट या मेजर रेसिस्टेंस के आसपास जब बनेगा तभी हम इसको लेंगे। अगर मार्केट ऐसा नीचे जा रहा है, ऐसा नीचे जाते हुए मार्केट में कहाँ पर भी ऐसा सेटअप बने तो हम वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये थोड़े रूल्स बनाया हूँ। फर्स्ट रूल ये है कि जब भी मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है, इंट्राडे का ट्रेंड भी मार्केट ऐसा हायर हाई बनाते हुए चल रहा है, तो तब आप सी साइड का पोजीशन अच्छी तरह से बना सकते हो। मगर बोले तो आप डेली 105 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो सी की साइड में आप 105 क्वांटिटी से जा सकते हो। एंड अगर इंट्राडे का ट्रेंड डाउन साइड है तब आप पी में आपके नॉर्मल क्वांटिटी से जा सकते हो। अगर इंट्राडे का ट्रेंड अपसाइड है और आप पी का ट्रेड ले रहे हो तो क्वांटिटी पूरी आधी होनी चाहिए। तो ट्रेंड के आगे जा रहे हो तो क्वांटिटी कम होना चाहिए। फर्स्ट रूल तो ये हो गया। सेकेंड रूल में आपको मेजर सपोर्ट या मेजर रेसिस्टेंस के आसपास ही इसको ट्रेड करना चाहिए। कभी भी जहाँ बोले तो वहाँ इस स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं करना। समझो आप मार्केट मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर भी बताता हूँ। समझो आप मार्केट यहाँ से 22,000 से नीचे आ रहा, इधर एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट के आसपास अगर ये स्ट्रैटेजी बनता अच्छी तरह वर्क करता है। यहाँ पर जैसे मार्केट नीचे आ रहा, यहाँ पर वो बनने दो। यहाँ पर कुछ भी सपोर्ट नहीं है, रेसिस्टेंस नहीं है, आप यहाँ पर बाइंग या सेलिंग करें तो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करता है। तो सेकेंड रूल क्या हो गया, मेजर सपोर्ट और मेजर रेसिस्टेंस के आसपास ही अच्छी तरह से वर्क करता है। तो थर्ड रूल तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड लेना चाहिए। फोर्थ रूल तो आपको
अगर ये स्ट्रैटेजी 2 बजे के आसपास या 2:30 PM के आसपास बनता है तो इसका एक्यूरेसी 99% होता है, 99% होता है। ये है फोर्थ रूल। इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख लेना चाहिए स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए। तो चलिए स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ। तो समझो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा, ये एक प्रीवियस डे का ये हाई है, ये एक सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। तो जब भी मार्केट इस सपोर्ट के आसपास या अगर समझो मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के आसपास एक 4 से 5 4 मिनट्स के कैंडल्स आपको होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने के बाद जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा आप उस उधर साइड पोजीशन बना सकते हो। तो समझो मार्केट यहाँ से कहाँ से समझो 22,000 से ऊपर आ रहा, 22,000 से ऊपर आते हुए 22,000 एक 200 इसके लिए एक रेसिस्टेंस सरह काम कर रहा है। 22,200 के पास आने के बाद एक बेरिश कैंडल बनाने के बाद, बेरिश का मतलब एक रेड कैंडल बनाने के बाद इसके अंदर एक 3 से 4 कैंडल होल्ड करना चाहिए। एक रेसिस्टेंस के पास ही ऐसा कंडीशन बनना चाहिए, तब आपको ये जैसे ही इसको ब्रेक डाउन करेगा आप उसमें पोजीशन बना सकते हो। तो रेंज स्ट्रैटेजी का नाम क्या था? रेंज ब्रेकआउट या इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो जब भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या रेसिस्टेंस के आसपास ऐसा कैंडल बनने के बाद इसके अंदर एक 4-5 कैंडल रुके तो तब आप पोजीशन बना सकते हो। तो इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के ऊपर हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी तो सिंपल है, अब आपको मैं चार्ट के ऊपर बताता हूँ। देखने के बाद आपको सिंपल स्ट्रैटेजी लगेगा, मगर सिंपल चीज़ें ही मार्केट में वर्क करते हैं गाइस। मैं सेम सेटअप के ऊपर आज ट्रेड लिया हूँ, आपको बताता हूँ। आज जो मैंने लास्ट में एक पोजीशन बनाया था, ये एक सेम सेटअप के ऊपर बनाया था। तो इधर देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, पिछले दिन भी डाउन ट्रेंड में था, आज भी डाउन ट्रेंड में था। कहाँ से गिर रहा मार्केट? 22,200 से लेके ऑलमोस्ट 21,850 के आसपास तो आया। 200-850 बोले तो 350 पॉइंट्स 2 दिन में एक गिरावट दिखाई है। उसके बाद 350 पॉइंट्स 2 दिन में गिरावट दिखाने के बाद आपको सेलिंग साइड में ट्रेड के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर ही 2-3 डेज होल्ड करने के बाद ब्रेकडाउन देता तब हम पोजीशन बना सकते हैं। तो मैं ही सेलिंग के साइड तो सोच नहीं रहा था। तो इधर देखिए मार्केट जैसे एक मेजर रेंज बनाया और देखिए हायर हाइज बनाते हुए चल रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद अब तो ये आपको पता है ना, आपको एक मेजर ऐसा रेसिस्टेंस या सपोर्ट ऐसा मार्क करने के लिए आना चाहिए। 22,000 एक ऑटोमेटिकली भी एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, क्योंकि मार्केट एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, यहाँ पर से ही रिवर्स हो जा रहा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आने के बाद 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स इसके अंदर में ही है। सिंपल चीज़ें वर्क करते हैं गाइस मार्केट में। देखिए यहाँ पर ये 6 कैंडल इस कैंडल के अंदर ही है। अंदर आने के बाद जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा हम पोजीशन बना सकते हैं। इतना बड़ा रैली दे गया, देखो ये मैं क्या बोला, आफ्टर 2 बजे के बाद इसमें एक्यूरेसी 90% के आसपास रहती है। तो ये एक आपको तो पता है, ये एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है मार्केट के लिए 22,000, एंड ये पिछले डे का भी लो है और मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पर से ही घूमा था इस लेवल के आसपास। तो एक ऐसा आपको एक रेसिस्टेंस या सपोर्ट मेजर लेवल निकालने आना चाहिए। अगर आप मार्केट को हर दिन देखें तो आप इजीली ऐसे रेंज को निकाल सकते हो। इस रेंज के आसपास क्या किया मार्केट, जैसे एक बुलिश कैंडल बनाया, बुलिश कैंडल बनाने के बाद इसके अंदर ही 4-5-6 कैंडल वेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया, तो आप अच्छी खासी रैली पकड़ सकते थे। यहाँ पर एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ चार्ट के अंदर। देखिए इधर सेम चीज़ देखिए, एक मेजर पिछले डे का लो था,
इसके आसपास आके मार्केट क्या किया, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाने के बाद 1 2 3 4 5 5, इसका टाइम फ्रेम 4 मिनट रहना चाहिए गाइस। मैं 4 मिनट में ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि 5 मिनट में मैक्सिमम टाइम स्ट्रैप करने के लिए देखते हैं, क्योंकि हर हर ट्रेडर एक 5 मिनट का चार्ट ही देखता है। 4 मिनट के चार्ट पे अगर आप पी सेट के पोजीशन बना रहे हो तो रेड कैंडल के अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 कैंडल, या 4 to 6, 4 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा है उसका प्रोबेबिलिटी अच्छा होता है, अगर 2 3 ही है उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम होता है। तो इसलिए जितने कैंडल्स होल्ड करेंगे उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ते हुए जाता है। मार्केट देखिए यहाँ पर आया, इस रेंज के आसपास होल्ड किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद अच्छी खासी आपको रैली मिल गई। अगर यहाँ पर भी आप हमेशा आप फर्स्ट मूव को पकड़ने के लिए ट्राई करो। ये हो गया फर्स्ट मूव। अगर आप यहाँ पर आके ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्वांटिटी 50% ही लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 2 बजे के आसपास बना, कितना अच्छा प्रॉफिट देके गया आपको। दो ट्रेड्स मिले आपको। चलिए पिछले चार्ट में चलते हैं, और यहाँ पर देखिए अब बाइंग साइड का ट्रेड बताता हूँ। सेम चीज़ें हर दिन वर्क करते हैं इस मार्केट में। यहाँ पर देखिए मार्केट आपको तो ये मालूम ही है, ये एक रेंज है, रेसिस्टेंस का रेंज है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, कितने 1 2 3 4 5 6 इतने कैंडल होल्ड करने के बाद ये ब्रेकआउट, अपर साइड का ब्रेकआउट कर रहा है। अगेन मार्केट का ट्रेंड, इंट्राडे का ट्रेंड क्या है, हायर हाई बनाते हुए चल रहा, तो मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है। अपसाइड होने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा पोजीशन मिल गया। आप मार्केट में हर दिन ट्रेड करें तो आपको इजीली पता चल जाता है कि मार्केट क्या करने वाला है। यहाँ पर भी देखिए इतना बड़ा रेंज होने के बाद ये, क्योंकि ये एक आपको ऐसे रेसिस्टेंस सपोर्ट मार्क करने आना चाहिए। मार्केट सपोर्ट का मतलब ये एक लाइन ही नहीं होता है, जोन होता है। देखिए ये एक जोन है। मार्केट यहाँ पर वेट किया, यहाँ पर से ऊपर गया, एंड पिछले दिन भी मार्केट यहाँ पर आया, उसके नीचे थोड़ा दिन ट्रेड करा, उसके बाद ऊपर गया। तो ये एक रेंज पूरा एक सपोर्ट के लिए काम करता था। एक सपोर्ट के आसपास क्या किया, रेंज बनाया। रेंज बना के बाद अपर साइड को ब्रेकआउट किया, तो आपको अच्छे खासे एक रैली मिल गई। तो सेम सिंपल आपको थोड़ा चार्ट बड़ा करके देखने आना चाहिए। यहाँ पर भी आपको ट्रेड मिला, इस दिन आपको 2 ट्रेड मिले। सो यहाँ पर देखिए मार्केट अपने हाई के आसपास एक बड़ा सा कैंडल बनाने के बाद 2 3 4 5 6 इतना होल्ड किया। होल्ड करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम दे गया है आपको। इसमें आपको फास्ट मोमेंटम ही मिलता है, फास्ट मोमेंटम ही, जितना जहाँ तक मोमेंटम चलता है वहाँ तक आप पोजीशन में रह के उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। अगर मोमेंटम, जैसे ही मोमेंटम फेड आउट हो रहा है आप वहाँ से निकल सकते हो। यहाँ पर भी देखो एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के आसपास आके मार्केट कितने कैंडल्स होल्ड किया, इतना एक रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी है, देखो एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल इनसाइड कैंडल बनी, उसके बाद बड़ा सा मोमेंटम आपको मिल गया। तो इस टाइप ऑफ सेटअप को बनने देना चाहिए, उसके लिए आपको वेट करना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है वेट करने का, तो आप मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते हो गाइस। सेम स्ट्रैटेजी हर दिन वर्क करती है। यहाँ पर भी देखो एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद अब ये क्लोजिंग इसके लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मार्केट नीचे से आ रहा, तो एक क्लोजिंग सपोर्ट या रेसिस्टेंस के लिए काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट आने के बाद यहाँ पर एक रेंज बनाया। अब तो इसका ट्रेंड क्या था, इंट्राडे का ट्रेंड अपसाइड का ट्रेंड था, तो यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हो। इतना बड़ा रैली आपको इजीली मिल जा सकता है। सेम चीज़ें हर दिन वर्क करते हैं गाइस। ये देखिए ये पूरा एक सपोर्ट जोन था, मार्केट यहाँ से घूम रहा था, यहाँ से ही घूम रहा था, यहाँ पर आके इसके आसपास आके रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद जैसे ही 1 2 3 4 5 6 कैंडल होल्ड किया, एक बड़ा सा मूवमेंट आपको मिल गया।
तो हर दिन सेम चीज़ें बनते हैं गाइस मार्केट में। आपको सिर्फ पेशेंस होना चाहिए, वेट करना चाहिए अपने सेटअप के लिए, तभी आपका प्रॉफिट बन सकता है। यहाँ पर देखिए मार्केट ये आया, एक पिछले डे का क्या था, सपोर्ट था। मार्केट यहाँ पर से घूम घूम गया एंड मॉर्निंग भी एक बार टेस्ट करने के लिए आया, यहाँ से ही बायर्स एक्टिवेट हो गए। अगेन फिर से यहाँ पर आके 1 2 3 4 कैंडल होल्ड किया, इतना बड़ा मूवमेंट आपको मिल गया। सेम अब तो डे का इंट्राडे का ट्रेंड डाउन साइड ट्रेंड था। डाउन साइड होने के बाद यहाँ पर देखो कितने कैंडल्स होल्ड किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 होल्ड करने के बाद आपको अच्छी खासी एक रैली मिल गई। सेम चीज़ें हर दिन वर्क करते हैं, आपको सिर्फ चार्ट को क्लियर कट देखने आना चाहिए। आप ऐसे ही पीछे जाके देख सकते हो, आपको हर दिन 1 या 2 ट्रेड आराम से मिल सकते हैं। तो सिर्फ मैं इस तरह के ट्रेड्स के सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेड करके अच्छे खासे प्रॉफिट भी अर्न करता हूँ हर दिन। तो आपको भी ऐसे स्ट्रैटेजीज़ को ढूंढने आना चाहिए, इस स्ट्रैटेजीज़ पे वर्क करके अच्छा खासा रिटर्न भी आप कमा सकते हो। तो आज के लिए इतना गाइस, बाय। एंड मेरा एक कोर्स भी चलता है जिसमें मैं मॉर्निंग ट्रेड्स पे कैसा ट्रेड लेना चाहिए उसके ऊपर मैं मार्केट के सिनारियोज़ को डिवाइड करके थोड़े स्ट्रैटेजीज़ बनाया हूँ। तो अगर आपको इस स्ट्रैटेजीज़ को जाना है तो मेरा कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय।